मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भारत सरकार द्वारा एक नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। और यह ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है सरकारी आवास से संबंधित, यानी कि जो भी सरकारी कर्मचारी सरकारी आवास ग्रहण करते हैं, यानी सरकारी आवास अपने नाम पे अलॉट करवा रखे हैं, उसके रिगार्डिंग एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज के वीडियो में आपको हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे, किस नोटिफिकेशन में क्या है और इसमें क्या-क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि यह जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यह भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है और इनके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये जारी किया गया 26 जुलाई 2024, यानी कि 26 जुलाई 2024 को ये गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये एक ऑफिस मेमोरेंडम है। इसमें सब्जेक्ट दिया गया है क्लैरिफिकेशन टू द रूल 24 ऑफ CGGPRA रूल्स 2016, यानी कि 2017 का जो है रूल में क्लैरिफिकेशन किया गया, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट था कि ये रूल क्या है और इसमें आवास किस प्रकार अलॉट होता है। रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि सरकारी एकोमोडेशन जो आपको अलॉट किया जाता है, सरकारी आवास जो आपको अलॉट किया जाता है सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसमें जो है अगर मान लीजिए वाइफ भी नौकरी कर रहा है और हस्बैंड भी नौकरी कर रहा है, दोनों एक ही डिपार्टमेंट पे नौकरी कर रहा है या दोनों से भारत सरकार का कर्मचारी है और दोनों क्वार्टर अलॉट करवाना चाहता है, तो किस बेस पे वो क्वार्टर अलॉट करवाए। पहले क्या था कि इसमें डाउट था इस क्लैरिफिकेशन में कि अगर मान लीजिए अगर वाइफ अपने नाम से अलॉट करवा रखा है तो उसके हस्बैंड को अलॉट नहीं किया जाता था। अब ये किस किस केस में वाइफ अगर अलॉट करवा रखा तो हस्बैंड को भी अलॉट किया जाएगा, अगर हस्बैंड अलॉट करवा रखा है तो वाइफ को भी अलॉट किया जाएगा, या क्या कौन सा केस होगा, इसके बारे में ये ऑफिस मेमोरेंडम किया गया है। ये ऑफिस मेमोरेंडम मेनली है कि लिखा गया द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रिलीव टू द सब्जेक्ट मेंटेन अबव एंड द क्लैरिफाई द रूल्स 24 ऑफ CGGPRA रूल्स 2017, यानी कि CGGPRA रूल्स 2017 के रूल नंबर पैरा नंबर 24 में क्लैरिफाई किया गया है कि ओनली व्हेन बोथ द स्पाउस, यानी कि दोनों एम्प्लॉय यानी कि वाइफ और हस्बैंड दोनों हैव पोस्टिंग एट सेम स्टेशन, अगर दोनों सेम स्टेशन पे ही पोस्टिंग है, यानी कि अगर मान लीजिए आप पटना में पोस्टेड है, अगर वाइफ भी पटना में है, हस्बैंड भी पटना में पोस्टेड है, केंद्रीय कर्मचारी है वो, तब उसको एक ही क्वार्टर अलॉट किया जाएगा। अप्लाई टू, जैसा कि इसमें लिखा गया है, डिफरेंट स्टेशन अलॉटी मेरिट टू ईच अदर बट पोस्टेड एट डिफरेंट स्टेशन। अगर मान लीजिए पटना में ही अगर हस्बैंड भी नौकरी कर रहा है, वाइफ भी पटना में ही नौकरी कर रहा है, तो उस केस में इन दोनों को एक ही गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट किया जाएगा, दूसरा नहीं अलॉट किया जाएगा। लेकिन अगर वाइफ अगर पटना में है और हस्बैंड अगर दिल्ली में, दोनों अलग अलग स्टेशन पे नौकरी कर रहा है, तो इस केस में वाइफ को भी सरकारी क्वार्टर अलॉट किया जाएगा और हस्बैंड को भी सरकारी क्वार्टर अलॉट किया जाएगा। यही इस मेमोरेंडम में क्लैरिफाई किया गया है, क्योंकि पहले इस क्लैरिफिकेशन नहीं था कि ये एक क्वार्टर अलॉट किया जाएगा, 2 क्वार्टर, इसलिए सरकारी कर्मचारी को काफी परेशानी होता था। और यह पर मुद्दा जो है आगे जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स के पास पहुंचा, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स इस मुद्दे को क्लैरिफाई किया कि अगर एक ही स्टेशन पे दोनों वाइफ हस्बैंड पोस्टेड है तो उसको एक आवास दिया जाएगा, अगर दोनों अगर अलग अलग स्टेशन पर, एक पटना में है और एक दिल्ली में है, तो दोनों अलग अलग सरकारी आवास का हकदार है। ठीक है, दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ, लिखा गया सेकंड, देखिए यह कंपिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल है और यहाँ का जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स का जो चीफ सेक्रेटरी है संदीपयान घोष, उनके द्वारा ये साइन किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही राहत की खबर है और ये सबको कॉपी किया गया, देख रहे हैं, टू ऑल मिनिस्ट्री, सभी मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी डिपार्टमेंट को कॉपी दिया गया, डायरेक्ट किया गया है। ऑल ऑफिसर सेक्शन ऑफ द डायरेक्टर स्टेट, सभी ऑफिसर को CPW, मतलब जितने भी भारत सरकार के डिपार्टमेंट हैं सबको ये दिया गया है और इसमें कॉपी भी किया गया है PS टू DE टू डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ स्टेट, निर्माण भवन, न्यू दिल्ली, इन सबों को किया गया। इसलिए यह आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको कितना क्वार्टर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको पूरा क्लैरिफिकेशन आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मैं इस PDF का लिंक आपको वीडियो में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई 2 क्वार्टर अलॉट नहीं करते तो इस रूल का रेफरेंस देके आप वहां पे क्लेम कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और सरकार के इस नियम पे आपका क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।